अरिस्टोटल, ठीक है, क्या मानेंगे? डू यू एग्री? इंडा सब आइडियल स्टेट, समझ रहे हो? इंडा सब आइडियल स्टेट एंड स्टार्टिंग ऑफ द आइडियल स्टेट ऑफ, यानी जहां पर प्लेटो का उप आदर्श राज्य खत्म होता है वहीं पर अरस्तु का आदर्श राज्य क्या होता है। समझ में आई बात? इतना चीज है। इसलिए कहीं अगर पूछा जाए कि कंपेयर बिटवीन सब आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो एंड आइडियल स्टेट ऑफ अरिस्टोटल, क्यों ऐसा कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि सब आइडियल स्टेट में प्लेटो ने भी रूल ऑफ लॉ की बात की और अरिस्टोटल भी क्या करता है? रूल ऑफ लॉ की। ओरिजिन ऑफ स्टेट, थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ठीक। फर्स्ट थियरी डिवाइन थियरी, फोर्स थियरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, मार्क्सिस्ट थियरी, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी, हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी, ठीक। ये है दैवीय सिद्धांत, ये है शक्ति सिद्धांत, ये है सामाजिक समझौते यानी समझौता का सिद्धांत, ये है मार्क्सवादी सिद्धांत और ये है ऐतिहासिक व विकासवादी सिद्धांत, ठीक। इसमें सबसे यूनिवर्सल थियरी कौन सी है? सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सबसे यूनिवर्सल थियरी है हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी, ठीक। जैसे नगर राज्य, रोमन राज्य, राज्य, राष्ट्र राज्य एंड विश्व राज्य, ग्लोबल स्टेट, ठीक। रोमन राज्य क्या है जी? सब कुछ सही है, बल्कि ये है ग्रीक थॉट, ग्रीक थॉट, ये है मेडिवल थॉट, ये है मॉडर्न थॉट, ये है कंटेम्परेरी थॉट, ये है ग्लोबलाइजेशन फेज इनवर्ड, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, मेडिवल रोमन एम्पायर था ना, मॉडर्न कंटेम्परेरी मॉडर्न, ये है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, और ग्लोबल स्टेट है ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्टेट, यानी ग्लोबलाइजेशन फेज है। इसलिए जितने भी ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर हुए, थिंकर हुए, वो किसकी बात करेंगे, ठीक। और इस सिटी स्टेट को क्या कहा गया? सिविटास, सिटी स्टेट को सिविटास कहा गया। और पोलिस, और इसी पोलिस से क्या बन गया? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या है जी? अरे मेरे बेस्ट, राजनीति है, राजनीति एक कला है। और राजनीति क्या है? रूल ऑफ स्टेट की स्टडी ऑफ स्टेट। अभी मैं पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं तो इसका मतलब पॉलिटिक्स इज ए बुक ऑफ अरिस्टोटल, पॉलिटिक्स इज ए बुक ऑफ अरिस्टोटल, ठीक। और पॉलिटिक्स क्या है? पुलिस है। पुलिस क्या है? स्टडी सिविटास है। और सिविटास क्या है? सिटी स्टेट है। यानी पॉलिटिक्स के अंतर्गत पूरे स्टडी ऑफ ओवरऑल सिटी स्टेट, यानी पूरे नगर राज्य का वर्णन करना। और नगर राज्य में क्या है? एब्सोल्यूट डेवलपमेंट ऑफ मैन। अच्छा हाँ, एक चीज पूछना है सब लोग, तुम लोग बताना, तुम भी, पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया? क्योंकि यहाँ पे एक कमेंट आएगा कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी व्यक्ति से पहले राज्य आ गया, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे? नहीं, कैसे प्रूफ करोगे कि व्यक्ति से पहले राज्य है? वही प्रूफ करना है कि मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया। अरिस्टोटल का कमेंट है, अब बहुत बार पूछा जाता है इसको, नहीं जानते हैं कि जानती हैं, बता चुका हूं। प्रॉब्लम तो यही पे है कि पहले व्यक्ति आया कि राज्य आया।
अरिस्टोटल के अनुसार पहले राज्य आया फिर व्यक्ति आया। तो वही चीज है कि पहले मुर्गी आई या मुर्गी का अंडा आया। तो मुर्गी आने के लिए अंडा की जरूरत पड़ेगी कि नहीं? स्टेट इज द प्रेरियर ऑफ द मैन। है ना, कमेंट पढ़ा है ना। राज्य व्यक्ति का क्या है? पुरोगामी है। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है कि ह्यूमन, आई एम द ह्यूमन बीइंग पर्सन एंड ह्यूमन बीइंग इज द इनकम्प्लीट, अनसिविलाइज्ड, अनमोरल एंड अनडेवलप्ड पर्सन। ठीक, स्टेट में गए तो स्टेट ने मुझे क्या किया? डेवलप्ड किया, सिविलाइज्ड किया, मोरल बनाया। तब ह्यूमन कन्वर्ट हुआ किस में? व्यक्ति। हाँ, तो जैसे ये ह्यूमन, ठीक, ह्यूमन होगा, ये स्टेट हो गया और ये मैन। इसलिए कहता है कि स्टेट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट इज द नीड्स ऑफ ह्यूमन। स्टेट इज द नीड्स ऑफ ह्यूमन। वो मैन वर्ड्स का यूज नहीं करता है अरिस्टोटल। डेवलपमेंट किसकी जरूरत है? डेवलपमेंट किसकी जरूरत है? ह्यूमन की। ठीक, अब अगर स्टेट इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर रहा है, स्टेट इनकम्प्लीट को कंप्लीट कर रहा है, तो स्टेट का नेचर कैसा होगा? बोलो, स्टेट का नेचर कैसा होगा? पहली बात, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, स्टेट will be self dependent, will be self dependent, यानी मीन्स राज्य आत्मनिर्भर होगा। ठीक, राज्य क्या होगा? सेकेंड पॉइंट, स्टेट यानी द पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टेबल। राजनीतिक व्यवस्था क्या हो? स्थायी, तभी तो डेवलप करेगा। ग्रीक सोसाइटी में अरिस्टोटल के फेज में, ठीक, पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं थी। अनटाइमली change the constitution, untimely change the ruling class, untimely change the constitutional system। ठीक, और ये चेंज यानी मीन्स जो चेंज हो रहा है वह चेंज स्मॉल चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या लार्ज चेंज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? स्मॉल चेंज ऑफ द रूलिंग क्लास है या लार्ज चेंज ऑफ द रूलिंग क्लास? स्मॉल चेंज ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम है or the large change of the political system? तो change is known as revolution, यानी मीन्स किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन अरिस्टोटल के लिए क्या है? अरिस्टोटल के लिए क्या है? रिवोल्यूशन। इसी रीजन को सर्च आउट करने के लिए थियरी ऑफ रिवोल्यूशन दिया है उसने। थियरी ऑफ क्या है? रिवोल्यूशन की थियरी है। अब एक मिनट, एलिमेंट ऑफ स्टेट, राज्य के तत्व। ठीक, फर्स्ट पॉपुलेशन, सेकंड लैंड, थर्ड गवर्नमेंट एंड फोर्थ सॉवरेनिटी। ठीक, बट अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल यानी अरस्तु के अनुसार एक और एलिमेंट होगा, एक और एलिमेंट होगा, और वह एलिमेंट होगा कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री समझ रहे हो? मीन्स क्या हो? समुद्री सीमा। ठीक, अब अगर इसी पर आईआर में एक क्वेश्चन आता है, लैंड लॉकिंग स्टेट, लैंड लॉकिंग स्टेट यानी मीन्स अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, भूटान आर द लैंड लॉकिंग स्टेट, यानी मीन्स कि इनकी कोई समुद्री बाउंड्री नहीं है। ठीक, और जब समुद्री बाउंड्री नहीं है तो ये ट्रेड करेंगे कैसे? दूसरे से। तो जब दूसरे से करेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट कैसे? अरिस्टोटल क्या कहता है कि विदाउट सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट देयर इज नो पॉलिटिकल सिस्टम इज स्टेबल। क्लियर हो गया? यानी मीन्स कि समुद्री किसी भी राज्य के लिए समुद्री सीमा का होना क्या है? जरूरी है, क्योंकि उस समय जो ट्रेड होता था वो किससे होता था? समुद्री मार्ग से हो रहे थे। ठीक, और समुद्री मार्ग से अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब कि विदाउट कोस्टल एरिया या कोस्टल बाउंड्री को लेकर स्टेट सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा।
जब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होगा तो हाउ कैन पॉसिबल ह्यूमन टू मैन कन्वर्जन हो पाएगा? अगर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, इकोनॉमिकल रूप से साउंड नहीं है, तो क्या ह्यूमन से मैन में कन्वर्जन स्टेट कर पाएगा? मतलब समझ गया कि नहीं? इसलिए इसका नेचर है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक, और साथ ही साथ इन तत्वों के साथ साथ एक कोस्टल बाउंड्री भी होनी कंपलसरी, ठीक। एक सिचुएशन ये निकल रही है। दूसरी जो पोजीशन है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट की थियरी को लेकर है हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट, जिसमें स्टेट के बारे में कहा जाता है कि स्टेट का निर्माण ईश्वर ने नहीं किया है। स्टेट देयर इज नो रिजल्ट ऑफ द वॉर, युद्ध का परिणाम नहीं है, ठीक। स्टेट देयर इज नो रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट देयर इज नो रिजल्ट ऑफ द क्लास स्ट्रगल, बट स्टेट इज द डेवलपिंग प्रोसेस, ठीक। और अगर यूनिवर्सल थियरी ये है, जो यूनिवर्सल है स्टेट के ओरिजिन के संबंध में, तो इस थियरी का फॉर्मेशन अरिस्टोटल करता है। इसलिए ये थियरी इसलिए मैंने आपको ये डिफाइन किया कि ओरिजिन ऑफ स्टेट यानी राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सार्वभौम सत्य है वह है हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी, ठीक, जिसमें स्टेट रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट है, विकास का परिणाम है। और इस विकास में किसी सिंगल एलिमेंट का रोल नहीं है, जैसे किनशिप, रक्त संबंध, उसके बाद रिलीजन, उसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उसके बाद इकोनॉमिकल नीड्स, ठीक, उसके बाद डिसिप्लिन, ये सब मिलाकर स्टेट बना। तो पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट स्टेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कई एलिमेंट स्टेट के फॉर्मेशन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक। तो जब कई एलिमेंट स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो स्टेट का डेवलपमेंट होगा। और उस डेवलपमेंट प्रोसेस, अगर यूनिवर्सल थियरी की बात की जा रही है कि यूनिवर्सल थियरी ऑफ स्टेट, तो हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंट थियरी ऑफ द यूनिवर्सल थियरी, इस थियरी की बात अगर करते हैं तो यह थियरी अरिस्टोटल है, कॉट थॉट है, अरिस्टोटल की पोजीशन है। अरिस्टोटल जिस स्टेट की बात करता है वह रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड फुलफिल द ह्यूमन नीड्स। जैसे एक कंसेप्ट आता है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, क्लियर, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यानी समाज में रहना चाहिए। और समाज में रहने के पीछे उसकी जो विचार है, उसका जो थॉट है, वो थॉट यही है कि मनुष्य अपनी कंप्लीट नीड्स को इंडिविजुअल बेस पर पूरा नहीं कर सकता, समझ, यानी दूसरे का कोऑपरेशन लेगा ही लेगा, ठीक। और उस कोऑपरेशन के बेस पर वो समाज में रहना चाहता है, ठीक।